इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिपो में, जहाँ पर कचरा वाहन खड़े होते हैं और ये सारे कचरा वाहन जो संग्रह करते हैं उनके ड्राइवर्स हैं, और इनको अभी तक सैलरी नहीं मिली इस महीने की, और इसके पहले भी दिवाली भी इनकी काली गई थी, क्योंकि दिवाली के समय भी सैलरी नहीं मिली थी। बाद में नगर निगम ने उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया, लेकिन उस ठेकेदार ने अब तक उनका पेमेंट नहीं दिया है। एक बार पेमेंट डूबा, दूसरी बार फिर इनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। फायर फाइटर्स के जो कर्मचारी हैं उनको भी असंतोष है, लेकिन नगर निगम और ठेकेदार के खींचतान के बीच में ये लोग पिस रहे हैं। सबसे मिनिमम तनख्वाह पे काम करते हैं, उसके बाद भी इनको सैलरी नहीं मिलती है। इसलिए आज ये वापस 2 दिनों से कचरा गाड़ी अब शहर में नहीं गई है, और हमसे बात करते हैं। क्या मूल समस्या है आपकी, बताइए। भैया हमारी कोई हड़ताल नहीं है, हम तो हमारा पैसे मांगने के लिए हमने काम रोका है कि हमारा पैसा दे दो। दूसरी बात, क्या अभी जैसे सर ने बोला कि भैया वो पुराना जो ठेकेदार है, आप पुराने ठेकेदार के करने जाओ और उससे पैसा मांगो। पुराने ठेकेदार का कहना है कि भैया मेरे को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, मेरे का निगम से जब पेमेंट आएगा जब मैं आपको पेमेंट दूंगा। आज हमारे मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का हमारा पैसा अटका हुआ, वो हमारा पैसा देने को राजी नहीं। नया ठेकेदार आया, नया ठेकेदार बोलता 15 से 20 तक मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो अब पुराना तो गया, फिर नए के पीछे भागो, और नया भी चला जाएगा तो फिर ये कह देंगे कि उस ठेकेदार से बात करो। तो हमारा कौन है? 5 से कितने ऐसे कर्मचारी हैं और कितनी तनख्वाह देते हैं ठेकेदार आपको? भैया ऐसे मतलब यूँ तो 70 से 80 है, पर बाकी हम अभी 50 से 60 लोग जो खड़े हुए हैं, जो गाड़ी उन्होंने हम चलाते हैं। मतलब गाड़ी भी हम चलाते हैं, हेल्पर का काम भी हमारे को करना पड़ता है। लेकिन दूसरी बात ये है कि हमारा जो पैसा है वो समय पर हमारे को मिलता नहीं, और 6-7-8 हज़ार रुपये हमारे को मिलते हैं, उसमें से भी हमारी एब्सेंट कट जाती है। 5-6 हज़ार रुपये में हमारे को जीवन निकालना, महीने का वेतन मिलता है हमारा, और वो भी समय पे नहीं मिलता, ना हमारा पीएफ डलता समय पे। अब पुराना ठेकेदार भी चला गया, उसके पहले 2021 में हमने कोरोना काल में जब काम करा था, उसका पेमेंट का भी अभी तक कोई धन ही नहीं। इनसे बात करो तो बोले साहब के कने हैं, इसके कने हैं ना, वो पेमेंट भी गया। तो अब हमारा पेमेंट देगा कौन? पुराना भी चला गया हमारा, ये नया आया, इनने बोल दिया मैं दे दूंगा। अब ये चला जाएगा तो फिर बोलेंगे उससे बात करो। और रऊफ भाई बोले, रऊफ भाई का ठेका भी चला गया, रऊफ भाई को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। उन्होंने कितने समय का पैसा नहीं दिया आपको? उनका 2 महीने का पैसा बाकी है उनके इधर, वो दे नहीं रहे। वो नहीं दे रहा। वो कह रहा ब्लैक लिस्ट में मैंने जब नगर निगम से पेमेंट होएगा जब दूंगा। तो हमारे को निगम से क्या मतलब? अब ये कह रहा बोले ठेकेदार से बात करो। तो हम तो ठेके में काम करा, तो हम तो ठेकेदार से बात करेंगे नहीं। हमारा पैसा देने वाला धनी कौन है? देखिए, मात्र 6-7 हज़ार रुपये की तनख्वाह में ये लोग काम करते हैं, उसके बावजूद इनको वेतन नहीं मिलता है, और कैसे घर चलाया जाए। 6 या 7 हज़ार रुपये में कैसे घर चलता है वो लोग यही जानते होंगे। लेकिन पिछले ठेकेदार भी कई पैसा खा गए, इसके बाद में अभी जो ठेकेदार हैं वो भी पैसा डिले कर रहे हैं। तो शिकायत करने जाएँ तो किसके पास जाएँ? नगर निगम में अगर आंदोलन करते हैं तो ठेकेदार से बात करने का बोला जाता है, और ठेकेदार ये जवाब देता है कि नगर निगम हमको सहयोग नहीं कर रहा है। ऐसे में इन लोगों के लिए परिवार चलाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। हमारे साथ में मौजूद हैं अभी के तत्कालीन ठेकेदार, जिनसे तनख्वाह मांगी जा रही है, और उनसे बात करते हैं। क्या समस्या आ रही, क्यों ये बार बार हड़ताल पे हो रहे हैं? सर, हड़ताल की समस्या है। इन लोगों के साथ मैंने जब चर्चा करी तो कुछ उनका पुराना पेमेंट है, फिर कुछ पुरानी समस्याएं भी इनकी है कि कुछ दूसरा इनका मेरे पेरोल पे जो समस्या है, इनको ये है कि मैं भुगतान कर दूं। मैं अक्टूबर माह तक का भुगतान कर चुका हूं, जैसा सब संस्थाएं करती है। महीना खत्म होने के बाद कुछ दिन का टाइम देती है, उसके बाद भुगतान करती है। तो मैं अक्टूबर माह का दे चुका हूँ। उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो अक्टूबर माह का पैसा, चूंकि NEFT एक साथ होती है मेरी संस्था में, तो कुछ लोगों का नहीं आया। उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं अपनी गलती भी मान रहा हूँ। यदि नहीं आया, मेरे पास सूचना नहीं आई थी, इन्होंने यदि दी होती वैसे, या मेरे डाउन द लाइन डिपार्टमेंट से यदि कोई परेशानी आई, तो उसके लिए मैं जिन लोगों का नहीं आया था उनको कर रहा हूँ। जो 5-10 लोगों का जो NEFT फेल हुआ था, मतलब मेरी कोई वो नहीं था कि किसी का पेमेंट नहीं आया। अभी समस्या इनका ये है कि मेरे से आज 8 तारीख कल थी, इनका ये था कि मैं 7 तारीख, यदि ये चाहते तो 7 तारीख को पेमेंट चाह रहे थे। पर कोई भी संस्था, मेरी आज संस्था है, मेरी संस्था में मेरे तरीके से काम करता हूँ कि आज मेरा महीना खत्म हुआ है, मैं 10 से 20 के बीच में सबको तनख्वाह देता हूँ, क्योंकि मेरे पास और भी चीज़ें होती है, निगम से भी पैसा आता है, मेरे भी एडजस्टमेंट होते हैं, मैं सबको तनख्वाह। तो मैंने अक्टूबर माह तक की तनख्वाह दे दी है। इस बार आप मतलब हर महीने का कोई फिक्स सिस्टम नहीं है आपका कि कब तक तनख्वाह देंगे आप? हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं 6 माह से मेरा कुछ पेमेंट यहाँ से डिले हुआ है, या बाकी नगर निगम से भी, पर मैं इन लोगों को पेमेंट देता आ रहा हूँ। मेरे पास कुछ कर्मचारी, कुछ अभी का पेमेंट कब हो जाएगा? अभी का पेमेंट मैं 20 तारीख तक का इनको बोल चुका हूँ। हो सकता है उसके पहले हो जाए, हो सकता है उसके बाद हो जाए। मैं पेमेंट देने के लिए इनको बैठा हूँ, पर मतलब कोई फिक्स नहीं है अभी तो। अच्छा, ये बताइए, आप कितनी सैलरी देते हैं इनको? सैलरी का तो मेरा डिपार्टमेंट जो देखता है वो देखना पड़ेगा। आप यहाँ समझा में बताइए। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को तो वो जानकारी भी नहीं है। मतलब मैं कितनी मिलती है सैलरी आपको? हमको 8,000 रुपए मिलती है सर सैलरी। 8 नहीं, पीएफ तो आया ही नहीं अभी तक। जब से इनका टेंडर हुआ, जब से भी 1 रुपया पीएफ नहीं आया। किसी का भी खाते चेक कर लो। मोदी जी ने जो एक रेट का क्राइटेरिया फिक्स किया है, उस
रेट के क्राइटेरिया में भी आप नहीं आ रहे हैं, 8,000 रुपये मात्र इनको दे रहे हैं, ठीक है। उसमें भी डिले हो रहा है। मैं उसके लिए भी आपको मैंने अभी बताया ही था, मतलब मैं आप आके कल फिर मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि मेरे यहाँ जो डिपार्टमेंट अभी तक और आपको तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ मैं मान रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता। जो मेरा काम देखता था डिपार्टमेंट, जो यहाँ काम करता था, मैं तो आज जब ये स्थिति बिगड़ी, अधिकारियों का फोन आया, तो मैं आज मौके पे पहुंचा हूँ, क्योंकि हर संस्था का एक डिपार्टमेंट होता क्या है ना। संस्था का नाम है आपकी? तुलसियान सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज। तुलसियान सर्विसेज, हाँ मेरी का संस्था का। पर मेरा एक ही, और क्या क्या ठेके लेते हैं आप इसके अलावा? मेरे पास बहुत सारे काम चल रहे हैं इसके अलावा। वो मेरा कुछ ये है, नगर निगम के लिए मैं यहाँ मेन पावर का काम ले रहा हूँ। मेरे पास मेन पावर का काम बहुत सारी जगह नगर पालिकाओं में चल रहा है। अब मेरा ये है कि इनके भुगतान की आप देवास की हैं, कहाँ के हैं आप? मैं बेसिकली इंदौर का हूँ। अच्छा। मेरी संस्था भी इंदौर की रजिस्टर्ड संस्था है। पर मेरा ये है कि इनके भुगतान के लिए मेरी अभी लाइबिलिटी बनती नहीं है। इनकी जो हड़ताल है इनके पुराने पेमेंट को लेके है, ठीक है। तो अभी वाली लाइबिलिटी में आता ही नहीं हूँ मैं। आपने कहा कि 20 के बाद भी हो सकता है, तो इनकी सैलरी रोकने का क्या मतलब? मैं इनके ठेकेदार को भले पेमेंट मिले ना मिले, लेकिन जब ठेका लिया है तो कम से कम उनकी सैलरी तो दी जाए। ये आपके कर्मचारी है। मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ कि मैं पहले भी दे सकता हूँ, मैं बाद में भी। मैं मेरे साथ ये है कि मैं झूठ बोल के इनको विश्वास में रख, क्योंकि मेरे कुछ भी निश्चित नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित जोशी। ठीक है। तो नए ठेकेदार हैं, 8,000 रुपए का मात्र पेमेंट है। हालांकि तनख्वाह तक नहीं बता पा रहे हैं कि हम तनख्वाह कितनी देते हैं, हाल फिलहाल में पता होना चाहिए। हाँ बताइए। और इनके जो आदमी आए थे उन्होंने बोला था कि मुझे तो नगर निगम ने जबरदस्ती ठेका दिया गया। चलो, अब जबरदस्ती का ठेका है तो इसी तरह से होगा, लेकिन फिलहाल जबरदस्ती का बोला इस समस्या का निराकरण तो बड़े अधिकारियों को, बड़े नेताओं को निकलना पड़ेगा। जो नगर निगम के जिम्मेदार हैं उन्हीं को निकलना होगा। ये ठेकेदार और नगर निगम के बीच की खींचतान के बीच में कर्मचारियों का मरण हो रहा है। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान।